अस्सलाम अज़ीज़ो, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अज़ीज़ो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज पीटीआई के एक जाले ने इतना खूबसूरत मैसेज देकर इन नून लीग के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। कहा कि कोई भी पीटीआई का टिकट होल्डर हमारे दर पर वोट मांगने ना आए, हम खुद चलकर वोट डालेंगे क्योंकि ये वोट इमरान खान की अमानत है। मेरे पाकिस्तानियों, ऐसे लोग भी हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इस कदर वफादारी का सबूत दे रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, हम सब के लिए एक बेहतरीन सबक है। इसलिए आप हर एक ने बाहर निकलना है और वोट देने जाना है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ में अज़ीज़ों, सुना है कि आज शेर अफजल मरवत को जबरदस्ती पकड़कर मरीम नवाज से उसका निकाह बढ़ा दिया गया है और इसके वालिद मोहतरम जनाब नवाज शरीफ को गशियां पड़ रही हैं। और फिर मजीद कहा कि इसके हस्बैंड कैप्टन सफदर ने बाथरूम में घुसकर खुदकुशी कर ली है। मेरे जीजो, मेरे प्यारे भैनों भराओ, मैं अपने को नहीं ला रहा, ये जियो न्यूज़ ने ये न्यूज़ ब्रेक की है। कहते ने नवाज शरीफ नूं सियासत नहीं आती। एक कोई बाल नाल इमरान खान नूं चारों चित उसने बोल्ड करके औ मारिया है। एक ऐसी गुगली मारी है नवाज शरीफ ने इमरान खान नूं कि जिहदे चर्चे सारी दुनिया च सियासत के मैदान दे विच बच्चे बच्चे दे मूँह च आवाज गूंज रही है। तो मैं नवाज शरीफ और उहदे जिन्ने भी चाहने वाले ने सब नूं दिलों जान नाल मुबारकबाद पेश कर। अगर मेरे ते यकीन नहीं है तो जाओ जाती उमरा च आके देखो किस तरह आतिशबाजियां और भंगड़े पै रहे हैं, बिरयानियां चल रही ने, मिठाइयां खादियां जा रही हैं। यकीन नहीं आता तो जाके देख लो। इन चोरों के दौर में आज तक ना कोई दहशतगर्द पकड़ा गया और ना ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। लेकिन हमारे मासूम पाकिस्तानियों को, नहत्ते शहरियों को पकड़कर दहशतगर्द और उन पर पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। एक स्टूडेंट लड़की ने नहायत ही खूबसूरत जवाब दिया है इसका कि शायद ये हमारा टैक्स देने का इनाम है और इनको किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन ये वो बेगैरत लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों, आप जो कुछ भी इनको कहो, इन पर कोई इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। सरेआम जूतियां भी मारोगे तो इनको तो सिर्फ पैसे ही चाहिए, आपका माल ही चाहिए। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मेरे हमवतनों, आपको कुछ ज्यादा ही करना होगा। जूतियों से इनको कुछ नहीं बनेगा। आपने इनको बाहर निकाल कर इनका मुंह काला करके गले में जूतियों का हार डाल के गधे पर बिठाकर लाहौर में घुमाना होगा, शायद फिर इन पर कोई असर हो। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानियों से पूछा कि पाकिस्तान में सबसे करप्ट तरीन अदारा कौन सा है। एक लंबी फहरिस्त है मेरे अज़ीज़ों। उन्होंने जवाब दिया कि सबसे ज्यादा करप्ट जो है वो हमारी पंजाब की पुलिस है और फिर इसके बाद हमारा तालीम, हमारा अदलिया और हमारा महकमा सेहत भी करप्शन में मुलव्वस है। सारा जो टेंडर देता है, यानी जो ठेके देता है इन चोर डाकू लुटेरों को, वो दूसरे नंबर पर आता है मेरे पाकिस्तानियों। और इसी तरह हमारा अदलिया, आप अच्छी तरह समझते हैं, तीसरे नंबर पर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की ये रिपोर्ट है मेरे पाकिस्तानियों। तो इसलिए आपको जागना होगा। अगर आपने इनको नहीं झिझोड़ा तो याद रखना, ये आपको भूखा मार देंगे, आपके बच्चों को भूखा मार देंगे। खुदकुशियां करने के बजाय आपने इनको घेरना है, इनको पकड़ना है मेरे पाकिस्तानियों। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इतने अरसा से हमारे पाकिस्तान को लूटा जा रहा है और फिर भी पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा है। जानते हो मेरे अज़ीज़ों क्यों? इसकी क्या वजह है कि हमारा पाकिस्तान एक खुद कफील मुल्क है। दुनिया जहान की नेमतें हमारे मुल्क में मौजूद है।
और यही वजह है कि पिछले अरसा दराज से ये चोर डाकू लुटेरे इसे दोनों हाथों से लूटते चले आए हैं और पाकिस्तान अब भी कायम और दायम है। अगर हमारे पाकिस्तान में कोई ईमानदार हुकूमत आ जाए तो पाकिस्तान बहुत जल्द मुआशी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग और अपने पांव पर खड़ा हो सकता है। इसके लिए मेरे अजीजों, मेरे हमवतनों, आपको जद्दोजहद करनी होगी और अपने लीडर इमरान खान को बाहर निकालना होगा। क्या ये एक करिश्मा नहीं तो और क्या है मेरे अजीजों? इन सियासतदानों की बजाय हमारे पाकिस्तान की बागडोर हमारे जनरलों के हाथ में है और अगर ये सिस्टम मजीद इसी तरह चलता रहा तो फिर पाकिस्तान भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बांग्लादेश के उस हादसे को दोबारा दोहराया जाएगा। तो मेरे अजीजों, मेरे हमवतनों, मिन्नत समाजत करता हूं और मैं अपने इन एस्टेब्लिशमेंट वालों को भी यही गुजारिश करता हूं कि बांग्लादेश के हादसे को दोबारा मत दोहराओ। अगर हमारा पाकिस्तान टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, तो याद रखना सारा पाकिस्तान भूखा मर जाएगा और बड़ी आसानी से हमारा न्यूक्लियर पावर और इंडिया हम पर काबज हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका बैठा है और अमेरिका की यही पॉलिसी है। और हमारे ये जनरल उनका कहा मानने के लिए ये हर वक्त तैयार बैठे हैं। ये अंदरून मुल्क गद्दार है मेरे पाकिस्तानियों। अगर हमारे पाकिस्तान को कुछ हो गया तो याद रखना हम हमेशा के लिए अमेरिका के गुलाम बना दिए जाएंगे। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, पाकिस्तान के सिस्टम को कभी चलने ही नहीं दिया। कायद-ए-आज़म की जान बूझ कर इन्होंने एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म किया। लियाकत को सरेआम रावलपिंडी में गोली मार दी गई। जुल्फकार अली भुट्टो के आपके सामने सरेआम फांसी पर लटका दिया गया और फिर उसकी बेटी बेनजीर भुट्टो को भी सरेआम गोली मार दी गई और हम सब खामोश तमाशाई बैठे रहे। इसकी वजह मेरे अजीजों कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, इन्होंने इसे सही राह पर गामजन होने ही नहीं दिया। ये जो जमहूरियत का इन्होंने ढोंग रचा रखा है, ये पाकिस्तान को सूट ही नहीं करता। 400-500 MPA, 500-600 MNA, फिर सेनेटर, ये दोनों हाथों से पाकिस्तान को अरबों के हिसाब से हर माह लूट रहे हैं, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे कायद अली जिन्ना ने भी गवर्नर राज से ही हुकूमत का आगाज किया था और यही चीज़ इमरान खान भी लाना चाहता है। एक रियासत मदीना और सदर बैठा हो जिसके हाथ में टोका पकड़ा हुआ हो, जो भी चोरी करे उसका हाथ काट दिया जाए और जो कोई भी जुर्म करे उसको कोई माफ़ी न दी जाए। तो मेरे अजीज़ों, मेरे हमवतनों, इसके लिए आपको भी कुर्बानियाँ देनी होंगी। जब तक आप आज़ादी के लिए, कुर्बानी के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, ये चोर डाकू लुटेरे आपको कभी आज़ादी से जीने का हक नहीं देंगे। तो मेरे अजीज़ों, इसके साथ मैं आपके दोनों से इजाज़त चाहूँगा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।